गोपी, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? जुर्माना होगी या 2 साल की सजा होगी, क्या होगा? और कोर्ट ने राहुल से भी पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल ने उसका क्या जवाब दिया? देखिए, राहुल गांधी की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया कि ये इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया था। ये जब चुनावी सभा रहती है तो इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मामला अभी तक हमारे पास जानकारी जो सामने आ रही है, उस जानकारी के हिसाब से उनको दोषित करार दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी पर जो धारा लगाई गई है 504 के तहत जो कन्विक्शन दिया गया है, यानी इंटेंशनली किसी को दुख पहुंचाना, ये जो धारा है इसके तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। जो अभी अभी खबर हमारे पास आ रही है कि 2 साल की सजा का ऐलान जो है वो अगर होता है तो राहुल गांधी सीधा यहाँ पे जो सीनियर लॉयर्स है, जैसा मैंने पहले बताया, वो सीनियर लॉयर्स जो है वो राहुल गांधी को लेकर जो जमानत याचिका है वो कोर्ट के अंदर दायर कर देंगे, क्योंकि 2 साल की सजा के प्रावधान में कोर्ट ही, जो यही सेशंस कोर्ट है वही जमानत दे सकती है। तो जमानत याचिका यहीं पे दायर कर देंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2 साल की सजा का प्रावधान अगर होगा तो कोर्ट के अंदर यहीं से जमानत लेकर राहुल गांधी दोपहर तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को आगे जो हायर कोर्ट है उसमें चैलेंज किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी फिलहाल कांग्रेस के नेताओं की ओर से सामने आ रही है। ठीक है गोपी, आपके पास लौटेंगे। अनीशा माथुर हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि इस पूरे मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। अब से कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान होगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है। बिल्कुल। और नेहा, देखिए, कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, आज फैसले का दिन था, फैसला आया, राहुल दोषी करार दिए हैं। 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 2 साल सजा हो जाती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उसको 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ये खतरा भी राहुल के ऊपर है। और इस बीच गोपी लगातार मौजूद है। गोपी, जरा ये बताइए कि जमानत अर्जी भी क्या राहुल के वकील ने लगा दी? देखिए, फिलहाल जो अभी तक हमारे पास जानकारी सामने आई है, वो जानकारी के हिसाब से अगर 2 साल की सजा का ऐलान होता है तो यही कोर्ट के अंदर से ही जो है बेल एप्लीकेशन वो फाइल करके यहीं से जमानत लेकर राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, जिसके लिए एक पूरी जो प्रोसीडिंग है वो राहुल गांधी को करनी पड़ेगी। एक लीगल प्रोसीडिंग रहती है जो करनी रहेगी। लेकिन इस वक्त जो है मामला अंदर चल रहा है। मैं आपको कोर्ट परिसर का ये दृश्य दिखा रही हूँ। देखिए, कोर्ट परिसर में यहाँ पे सारे मीडिया का भी जमावड़ा है, साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के कई नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो वकील है, वकील से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के नेता है, जो हुआ है वो इंटेंशनली नहीं हुआ है। इससे ना कंप्लेनेंट को कुछ हार्म हुआ है और ना ही किसी और व्यक्ति को इस स्टेटमेंट से कुछ हार्म हुआ है। तो जो भी हो, कम से कम सजा उन्हें सुनाई जाए। तो उसके काउंटर अटैक में प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर थे उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस देश के कानून यहाँ की संसद में बनते हैं और जो कानून बनते जहां पर बनते हैं वहां पर वो बैठते हैं। तो अगर इन्हें कम सजा सुनाई जाएगी तो सोसाइटी में ये मैसेज जाएगा कि जो कानून बनाते हैं उससे तो कम सजा होती है। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सजा की मांग की है, मैक्सिमम सजा की मांग की है और मैक्सिमम फाइन की मांग की है। और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन देने की बात कही। ग्राउंड क्या था भाई? ग्राउंड किस ग्राउंड पर ये सजा का ऐलान? वो अभी फाइनल ऑर्डर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब, हाँ, जस्ट कोर्ट हैज जस्ट सेड दैट यू आर गिल्टी इन दिस मैटर। उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। फाइनल जब जजमेंट आएगा तब कौन कौन से ग्राउंड पे क्या क्या चीजों पे उन्हें दोषी करार दिया है वो तो आफ्टर फाइनल